Hello dear students, now we will start last unit, unit 9, chapter 14, electronic devices. चैप्टर 14 जो है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स है और 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मेजर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं। सिलेबस जो है इस चैप्टर का वो इस तरह से दिया हुआ है। एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, IV characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier, special purpose PN junction diodes, LED, photodiode, solar cell। ये इस चैप्टर का सिलेबस है। मेनली जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम पर क्वेश्चन बनता है, हमें इनको अच्छे से पढ़ना है। एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पर भी क्वेश्चन बन सकता है और स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं जिसमें एलईडी आ गया, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल आ गया, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड में से कोई भी एक डायोड के बारे में वो पूछ सकता है, फोटो डायोड के बारे में पूछ सकता है या सोलर सेल के बारे में पूछ सकता है या फिर एलईडी के बारे में वो पूछ सकता है। इस चैप्टर से जो पोर्शन डिलीट हुआ है बच्चों वो पोर्शन है जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। लास्ट ईयर तक ये सिलेबस में था लेकिन इस साल ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डिवाइसेस बच्चों दो तरह की होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम किसको बोलते हैं? जिसमें हम कंडक्टर को यूज में लेते हैं या फिर हम अलॉयज को भी यूज में ले सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो होता है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक होता है सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जिनमें हम वैक्यूम ट्यूब को यूज में लेते हैं या जिनमें हम सेमीकंडक्टर को यूज में लेते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगी डेफिनेशन? अ डिवाइस इन विच कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वैक्यूम, अ गैस और अ सेमीकंडक्टर। ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनमें चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? तो यहां पर डेफिनेशन देखिए, एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफर कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू देम। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों, राइट? अब जैसा कि हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड और एक होता है सेमीकंडक्टर बेस्ड। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड डिवाइस, इनको हम वाल्व भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें फ्लो जो होता है चार्ज कैरियर का वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसी वजह से हम इनको वाल्व भी बोलते हैं। फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। एक होता है सेमीकंडक्टर बेस्ड। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम सेमीकंडक्टर को यूज में लेते हैं। सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं। और वैक्यूम ट्यूब बेस्ड में हम जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब्स, वो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं बच्चों। इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है या फिर हम गैस भी उसमें भर सकते हैं। कैथोड होता है, एनोड होता है, दोनों को हम किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का या किसी भी चार्ज कैरियर का हम फ्लो करवा सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहां पर आप देखिए वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं
जैसे वैक्यूम डायोड होता है। वैक्यूम डायोड हमने इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसी तरह से ट्रायोड है, ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड ग्रिड होता है। टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सेमीकंडक्टर बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। और अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज में लेते हैं बच्चों वो सेमीकंडक्टर बेस्ड ही होती है, क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो हम यूज में लेते हैं रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर आपने नाम सुना होगा, रेक्टिफायर आपने नाम सुना होगा, ऑसिलेटर, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो होती हैं बच्चों वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुआ करती थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हुआ करती थी, और अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज में लेते हैं बच्चों वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस के कुछ एडवांटेज होते हैं जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है? बल्कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं बच्चों उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, और साइज बहुत ज्यादा होने से पावर जो है वो कंज्यूम ज्यादा करेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और हाई वोल्टेज यानी कि लगभग 100 वोल्ट, इतना ज्यादा वोल्टेज उसको ऑपरेट होने के लिए चाहिए। लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है एंड लोअर रिलायबिलिटी, रिलायबल ये बहुत ही कम होते हैं, इसलिए अब हम वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको यूज में नहीं लेते हैं। तो अब जो हम डिवाइसेस यूज में लेते हैं बच्चों वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो होती है सेमीकंडक्टर बेस्ड। रीजन क्या है? इनके एडवांटेज क्या है बच्चों? इनकी साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है। आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था उसका साइज एक रूम के बराबर था, क्योंकि वो जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, राइट। और अब हम देखते हैं लैपटॉप बहुत छोटी साइज का होता है, और जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक स्क्रीन में बहुत छोटी साइज में होते हैं, तो साइज जो है वो स्मॉल होती है। कंज्यूम लो पावर, अगर मान लीजिए साइज कम होगा तो उसको पावर जो कंजम्पशन होगा वो भी कम होगा। ऑपरेट एट लो वोल्टेज, आप देखिए इसको ऑपरेट होने के लिए 4 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इसको ऑपरेट होने के लिए 100 वोल्ट, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ होती है और ये हाई रिलायबल होते हैं। इसी वजह से अब हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज में लेते हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं। जैसे आप देखिए पहले जो टेलीविजन और कंप्यूटर के जो मॉनिटर हुआ करते थे बच्चों, वो मॉनिटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होते थे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, और सीआरटी भी हम बोल सकते हैं। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब्स। आपने देखा होगा पहले के मॉनिटर का साइज और काफी स्पेस वो कवर करते थे, राइट। लेकिन अब जो डिस्प्ले हम यूज में लेते हैं या मॉनिटर्स हम यूज में लेते हैं वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आपने नाम सुना होगा एलईडी, राइट। तो अब जो है इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन होती है, स्पेस जो है वो बहुत कम स्पेस कवर करते हैं। तो अब जो है पहले के जो टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया किसने? एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी ने, राइट। तो अब जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज में लेते हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं बच्चों वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों कुछ सेमीकंडक्टर्स आपको गिवन है, जस्ट आपको नाम याद रखने हैं इनको। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सीडीएस, गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएसई, इंडियम फास्फाइड, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, एंथ्रासेंट, डॉप्ड थायोसाइनिन्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उसमें पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, ये कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो जस्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो
ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड जो है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पर हम जानते हैं सॉलिड्स को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स थोड़े कम होते हैं और इंसुलेटर में चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। फ्री चार्ज कैरियर्स की हम यहां बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कंडक्टर में हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों कंडक्टर की वो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और इसके एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, एजी और भी मेटल्स जो होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इट हैज ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी आप देखिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 5 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल देखिए, याद भी रखने बच्चों, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। और इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज में ले सकते हैं, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फास्फाइड एक्सेट्रा। इंसुलेटर में किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होता है। जब चार्ज कैरियर नहीं होगा तो कंडक्टिविटी लगभग हम जीरो ही कह सकते हैं। तो डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखिए कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम है, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -11 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एग्जाम्पल आप जानते हैं, वुड है, प्लास्टिक है, डायमंड है, ये सभी इंसुलेटर होते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये हमने बात की थी बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो सबसे पहले हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं। एनर्जी बैंड क्या होते हैं? एनर्जी लेवल तो आपने नाम सुना होगा। एनर्जी लेवल जनरली जितनी भी गैसेस होती हैं उनमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम होते हैं, एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो गैसेस में तो एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं लेकिन सॉलिड में एनर्जी बैंड होते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों? आप देखिए सॉलिड में क्या होता है, एटम जो है बहुत पास पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। उसकी वजह से एक एटम उसके आसपास के जितने भी एटम हैं उनसे इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन करने की वजह से एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा समझते हैं। सपोज मान लीजिए मैं किसी एक एटम में एक एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक एनर्जी लेवल है जिसका कुछ एनर्जी है, हम मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है, राइट। अब इस एटम ने दो एटम से इंटरेक्शन किया तो ये एक एनर्जी लेवल जो है वो दो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे कुछ कम और इससे कुछ ज्यादा। मान लीजिए ये 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अगर मान लीजिए ये 10 एटम से इंटरेक्शन करता है, अगर एक एटम 10 एटम से इंटरेक्शन करता है तो ये जो डिफरेंस है बच्चों, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, राइट, ये जो है वो 10 एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम के पास बहुत सारे एटम इंटरेक्शन करते हैं, एक एटम से बहुत सारे एटम इंटरेक्शन करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत सारे एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत सारे एनर्जी लेवल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से यहां तक का जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एनर्जी बैंड बोल सकता हूं। अब इसका फायदा क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक एनर्जी लेवल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें केवल वही इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। लेकिन अब आप देखिए उस एक एटम ने बहुत सारे एटम से इंटरेक्शन किया तो एनर्जी लेवल्स बन गए बहुत सारे। अब उसका जो रेंज है, मिनिमम रेंज 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हाईएस्ट रेंज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, राइट। एक तरह से हमें रेंज मिल गई 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.9 से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इसके बीच में जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे वो यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस रेंज में अगर आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन इस बैंड में रहेगा, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, एनर्जी बैंड एक तरह से ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है जो कि सॉलिड में ही पाया जाता है। गैसेस में ये नहीं मिलते हैं क्योंकि गैसेस में केवल एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों, गैसेस में एटम जो है वो दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने की वजह से वो उनके पास केवल एनर्जी लेवल्स होते हैं। सॉलिड में एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से एक एटम उसके आसपास के बहुत सारे एटम से इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन करने की वजह से एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी एक सर्टेन रेंज होती है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच। तो यहां पर एनर्जी बैंड की अगर मैं बात करूं बच्चों तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। मतलब एनर्जी बैंड क्या है, एक तरह से एनर्जी लेवल्स जो है उनका ग्रुप है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड बोल सकते हैं। अब एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस बैंड की। तो वैलेंस बैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड। सपोज मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास एक वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड आपको दिया हुआ है वीबी। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाउंडेड फॉर्म में होगा, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उनको हम फ्री चार्ज कैरियर्स बोल सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल से मिलकर ये वैलेंस बैंड बना हुआ है। इसका जो मिनिमम एनर्जी है वो ये है, मान लीजिए इस जगह पर एनर्जी मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, राइट। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस बैंड में रहेगा जिसको मैं बोलूंगा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, या मैं उसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो बाउंडेड फॉर्म में होगा, राइट। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में हम कह सकते हैं रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की, एक तो एनर्जी बैंड क्या होता है, एक वैलेंस बैंड क्या होता है और एक कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट है फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड फॉर्म में है। मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मतलब वो बाउंडेड है, मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और किसी भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। अब यहां पर आप देखिए, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वैलेंस बैंड में है। मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मतलब मुझे उस इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना है, कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो जो मिनिमम एनर्जी होती है उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग होगा, सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग होगा, इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहां देखिए, द गैप बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप यह देखिए, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड ये आपको दिया हुआ है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी लेवल्स आपको दिए हुए हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब बाउंडेड है बच्चों। अब अगर मान लीजिए ये तो इसका टॉप ऑफ वैलेंस बैंड ये हो गया, ये जो एनर्जी लेवल है ये है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड,
और ये है बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। तो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी यहां से यहां पहुंचने के लिए वो ये एनर्जी होगी बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे, ईजी के बराबर। तो ईजी एक तरह से क्या है, ईसी माइनस ईबी, मतलब बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ईजी के बराबर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए, दैट मींस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो मुझे मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, ईजी, और वो किसके बराबर है, ईसी माइनस ईबी के बराबर, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट होता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका एनर्जी लेवल या जिनका एनर्जी हाईएस्ट होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को या ऐसे लेवल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है फर्मी एनर्जी लेवल की, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने जो बात की थी एनर्जी बैंड के बेस पर हमें सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है। तो एक तो कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर के लिए जो मैं ईजी की बात करूं, फॉरबिडन एनर्जी गैप की अगर हम बात करें, तो कंडक्टर के लिए ईजी 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उनमें गैप नहीं होता है, दैट मींस ओवरलैप होते हैं। तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही मुझे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ईजी कितना होता है बच्चों, 0 के बराबर। कंडक्टर के लिए ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स विद द वैलेंस बैंड, दैट मींस ईजी कितना होगा बच्चों कंडक्टर के लिए, लगभग 0 के बराबर। अब यहां पर एग्जाम में एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पर आप सॉलिड्स को क्लासिफाई करो, तो आपको वहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने होंगे। कंडक्टर के लिए बनाना होगा, सेमीकंडक्टर के लिए बनाना होगा। तो किस तरह से हमें बनाना है आप देखिए, ये आप देखिए कंडक्शन बैंड जो है वो यहां से और यहां तक है, क्योंकि आपको ईसी दिया हुआ है। ईसी का मतलब है कंडक्शन बैंड का बॉटम, और ईवी का मतलब होता है वैलेंस बैंड का टॉप। तो आप देखिए वैलेंस बैंड यहां से यहां तक है और कंडक्शन बैंड यहां से यहां तक है, दैट मींस इसका कुछ पार्ट जो है वैलेंस बैंड का कुछ पार्ट कंडक्शन बैंड से ओवरलैप हो रहा है। जब ओवरलैप हो रहा है तो ईजी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 के बराबर। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल हम जानते हैं जिंक, कैडमियम, Mg, Na, Cs, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, Ag, और भी बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो सभी कंडक्टर होते हैं। सेकंड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, राइट। स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहां पर आप देखिए ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, राइट। हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए क्योंकि हम केवल यहां पर फॉरबिडन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए ये ईवी हो गया, ये ईसी हो गया। तो ईसी माइनस ईवी जो होता है उसी को ही हम ईजी बोलते हैं, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड का टॉप हो गया, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम हो गया। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, जिसको हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, और सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जिनके एनर्जी
गैप जो है वो कितना होगा वो आपको याद रखना है। तो सिलिकॉन के लिए Eg की जो वैल्यू होती है बच्चों, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Te के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करूं तो जर्मेनियम की कंडक्टिविटी एक तरह से ज्यादा होती है सिलिकॉन के कंपेयर में, क्योंकि यह ध्यान रखना है बच्चों, जिसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट है इंसुलेटर। सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, वो होता है इंसुलेटर में, और उसकी वैल्यू होती है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो लार्ज एनर्जी गैप ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहां देखिए आप, यहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप दिखाया हुआ है वो इससे ज्यादा है। रीजन, क्योंकि ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर में लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर कितना होता है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होंगे। तो कंडक्शन बैंड में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, और अगर आपने इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी तो मटेरियल अपनी सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाएगा, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर में किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो लगभग 0 ही होती है। तो यहां पर आप देखिए, इसमें कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी, खाली होता है। कंडक्शन बैंड में किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर इसके एग्जांपल देखिए, ग्लास है, माइका है, रबर, डायमंड। और आपको स्पेशली डायमंड के लिए Eg की वैल्यू ध्यान रखनी है बच्चों। डायमंड के लिए जो Eg होता है वो कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जो कि सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किनको बोलते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई इंप्यूरिटी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें हम इंप्यूरिटी मिलाकर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन देखिए, अ प्योर सेमीकंडक्टर दैट मींस फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और आई टाइप सेमीकंडक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है बच्चों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्योर फॉर्म में जो होते हैं इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना है बच्चों, एट T = 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर जो है वो T = 0 केल्विन पर है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो एज ए इंसुलेटर होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर आपको मिलेंगे, फ्री चार्ज कैरियर, वो एनर्जी देने की वजह से मिलते हैं। क्योंकि जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि आप T = 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने किसी भी तरह की कोई एनर्जी उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सप्लाई नहीं की है, तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स जो चार्ज कैरियर होगा वो लगभग 0 होगा, या चार्ज कैरियर होगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में या इस कंडीशन में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होगा वो एज ए इंसुलेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा जाता है बच्चों। एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम T = 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, और T > 0 केल्विन पर एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं T = 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम।
तो आप देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में हम दो बैंड दिखाते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड दिखाते हैं और एक वैलेंस बैंड दिखाते हैं। अब क्योंकि हम T = 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। जब किसी भी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं होगा, तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड जो होगा वो पूरा का पूरा खाली होगा। यहां देखिए कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में आपको किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन दिखाना ही नहीं है। अगर मैं T = 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं तो राइट। और वैलेंस बैंड जो होगा वो पूरी तरह से फिल होगा। क्यों फिल होगा बच्चों? क्योंकि किसी भी तरह का कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? बाउंडेड फॉर्म में होंगे। तो यहां पे इसको तो हमें कंप्लीटली फिल्ड दिखाना है और इसको हमें कंप्लीटली एम्प्टी दिखाना है। यहां पर आप देखिए ये सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर आपको दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड में कह सकता हूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हम कहां दिखाते हैं? वैलेंस बैंड में दिखाते हैं, राइट। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं एनर्जी बैंड डायग्राम कह सकता हूं। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। कब? जब T = 0 केल्विन है, राइट। तो यहां पर ये सिलिकॉन जो दिया हुआ है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है। इसके ऑक्टेंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो पूरे इस सिलिकॉन के बीच वाले सिलिकॉन के पास कितने होंगे? 8 होंगे। ऐसे ही ये सिलिकॉन भी क्या करेगा? रिमेनिंग जो सिलिकॉन होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेंट पूरा करेगा, राइट। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं T > 0 केल्विन पर। हमने उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? हमने उसको एनर्जी सप्लाई की, राइट। हमने जब एनर्जी सप्लाई की तो क्या होगा? कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाने का मतलब क्या हुआ बच्चों? उस इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना। तो जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें 2 चार्ज कैरियर मिलते हैं, एक मिलता है इलेक्ट्रॉन, एक होल। तो मतलब एक तरह से हमें पेयर मिलता है, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता है जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां देखिए, एज द टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर राइजेस, आपने प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर दिया। ड्यू टू थर्मल एनर्जी सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड गेट ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए, आपने इसको एनर्जी सप्लाई की। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को आपने एनर्जी सप्लाई की। जैसे ही एनर्जी सप्लाई की, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। जब कोवेलेंट बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, और ये जितने भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इनको मैं वैलेंस बैंड में मान सकता हूं, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां पर एक खाली स्पेस बच गया बच्चों, और इस खाली स्पेस को ही मैं क्या बोलता हूं? होल। क्यों? और होल भी एक चार्ज कैरियर होता है। होल भी एक चार्ज कैरियर होता है, लेकिन होल जो है वो फिजिकली मूव नहीं करता है। अब आप बोलेंगे, जब होल चार्ज कैरियर जब फिजिकली मूव नहीं कर रहा है तो फिर वो चार्ज कैरियर कैसे हुआ? वही हम समझते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात तो हमने इसको टेम्परेचर दिया, मतलब एनर्जी सप्लाई की। जब हमने एनर्जी सप्लाई की तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन जहां से फ्री हुआ वहां पर एक स्पेस हमें मिल गया, एक एम्प्टी स्पेस मिल गया। उस एम्प्टी स्पेस को मैं क्या बोलूंगा? होल बोलूंगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव में, तो होल का चार्ज उतना ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। मतलब होल एक तरह का पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, राइट। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में पढ़ा है,
इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो एक तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो फिजिकली मूव करता है बच्चों, लेकिन होल जो है वो फिजिकली मूव नहीं करता है, तो होल किस तरह से चार्ज कैरियर होगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इधर ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, और इसके पास में और सिलिकॉन कि ये एटम, ठीक है बच्चों। अब इस सिलिकॉन का ऑक्टेंट मुझे पूरा करना है, तो एक इससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखिए आप, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब आपने इसको एनर्जी सप्लाई की, जैसे ही आपने एनर्जी सप्लाई की वैसे ही कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो सपोज मान लीजिए मैं बात करूं कि ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये जो है वो ब्रेक हो गया है, और यहां पे एक होल डेवलप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, तो एक चार्ज कैरियर तो आपको मिल गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, और वैलेंस बैंड में एक होल डेवलप हो गया। इलेक्ट्रॉन तो कहां पहुंच गया बच्चों, कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में एक होल डेवलप हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो होल है ये भी एक तरह का चार्ज कैरियर। क्यों चार्ज कैरियर है उसको आप समझिए। जैसे ये होल डेवलप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां पर आ गई, तो इसके पास में जो और इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी टेंडेंसी, मूविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा बच्चों, ये इस होल के पास जाना चाहेगा, राइट। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जाएगा तो ये होल तो फिल हो जाएगा, और यहां पर जो है इस जगह पर एक होल डेवलप हो जाएगा, आप देखिए। तो एक तरह से यहां तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा तो यहां पे एक होल डेवलप हो गया। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो ऐसे हुआ, लेकिन होल का मूवमेंट इसके अपोजिट हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर फ्लो होने का रीजन क्या था बच्चों, होल उसका रीजन था, क्योंकि होल का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अदर इलेक्ट्रॉन जो उसके पास में जो और इलेक्ट्रॉन है उनकी मूविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि होल भी एक तरह का चार्ज कैरियर होता है। तो यहां पर आप देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चों, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, सपोज मान लीजिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हुए तो 3 इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिले। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए उनको कहां दिखाना है, कंडक्शन बैंड में। आप देखिए यहां से ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे, इन जगह पर पहले बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। जब कंडक्शन बैंड में वो पहुंच गए तो ये वाला स्पेस खाली रह गया। तो जब ये स्पेस खाली रह गया तो क्या होगा बच्चों, वहां पर होल डेवलप हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमें कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में दिखाने हैं उतने ही होल्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में होंगे। तो अगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पे 3 होल्स हम यहां पे दिखा सकते हैं। तो यहां देखिए अब जैसे ये होल डेवलप हुए तो बाकी जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूविंग टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करना चाहेगा। तो आप देखिए होल की वजह से रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके पास में है वैलेंस बैंड में, उनकी मूविंग टेंडेंसी बढ़ गई। मूविंग टेंडेंसी बढ़ने का मतलब हुआ कंडक्टिविटी का बढ़ जाना, राइट। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में भी होंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल आपको मिलते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ही मिलते हैं, और जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें साथ में मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है। नेक्स्ट आप देखिए फॉर सेमीकंडक्टर,
टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। रीजन अभी हमने बात की है, टेम्परेचर इंक्रीज कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए वैसे आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, दैट मीन्स आपको चार्ज कैरियर मिल जाएंगे। राइट अब यहां पर आप देखिए, हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम। ये कंडक्टिव होती है किसी भी मटेरियल के लिए। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं इस फॉर्मूले से दे सकता हूं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से चार्ज कैरियर आपको मिल गए। चार्ज कैरियर मिल गए तो ये क्या है बच्चों? चार्ज डेंसिटी। एन क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ई और एम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट और ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपको ध्यान हो तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। टॉ होता है यहां पर रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होगा? डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होता है लेकिन एन जो है वो इंक्रीज होता है। अब क्या होता है बच्चों? स्मॉल एन जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है और टॉ जो है वो कम डिक्रीज होता है। तो फाइनली कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है किसकी? सेमीकंडक्टर की। लेकिन अगर मैं कंडक्टर के लिए बात करूं बच्चों तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से तो स्मॉल एन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से स्मॉल एन पर कोई फर्क नहीं रहेगा, स्मॉल एन कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्योंकि वहां पे टॉ डिक्रीज हो जाता है इसलिए फाइनली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। राइट तो यहां इसी को यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज with increase in temperature because number density of current carriers increases, relaxation time decreases, जैसा कि हमने अभी बात की। but effect of decrease in relaxation time is much less than increase in number density। यही रीजन होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब यहां पर अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करूं बच्चों तो हमने क्या बोला है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर आपको कैसे मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से मिलेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा आपको एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा। तो यहां पर Ne इज इक्वल टू क्या होगा? NH। Ne क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और होल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स। राइट तो यहां पर जब Ne इज इक्वल टू NH है और इसको हमने किसके बराबर बोल दिया? Ni के बराबर, क्योंकि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं। तो Ni का मतलब क्या हुआ बच्चों? इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं Ne इज इक्वल टू NH के बराबर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद रखना है। जैसा कि हमने बोला है कि Ne और NH बराबर ही होगा, तो आप देखिए Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं? फॉर्मूला क्या है? A T की पावर 3/2 E की पावर माइनस Eg अपॉन ट्वाइस KT के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहां पर A जो है वो कांस्टेंट है, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब सिलिकॉन के लिए A की वैल्यू कुछ अलग होगी, जर्मेनियम के लिए A की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए A की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। T यहां पे टेम्परेचर है जो कि केल्विन में रखना है। Eg तो हम जानते ही हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। और K जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
हमने अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपको चार्ज कैरियर मिलेंगे वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ही मिलेंगे, राइट। और कोवेलेंट बॉन्ड कब ब्रेक होंगे? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम एनर्जी देकर चार्ज कैरियर ऑब्टेन करते हैं तो वो चार्ज कैरियर इतने कम होते हैं बच्चों कि उसकी वजह से जो आपको करंट मिलेगी उस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, और उस करंट को हम यूज में नहीं ले सकते। मतलब इतनी कम करंट होती है कि उस करंट से हम किसी डिवाइस को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे लिए काम का नहीं है। अब हम चाहते हैं कि उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ ऐसा करें कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटी मिलाकर चार्ज कैरियर इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही हम उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो अब जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां देखिए, व्हेन एन इंप्यूरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसको हम हमारे पर्पस के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाकर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और अब जो नया कंडक्टर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहां पे आप देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं चार्ज कैरियर डेंसिटी की बात करूं बच्चों, तो चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है n लगभग बराबर 10⁻16 पर मीटर क्यूब, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻16 चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इंप्यूरिटी मिलाऊंगा तो अब नया सेमीकंडक्टर जो बनेगा, जिसको मैं बोलूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो अब इसकी चार्ज डेंसिटी आप देखिए 10⁻21 हो गई। दैट मीन्स 10⁵ टाइम्स जो है वो चार्ज कैरियर बढ़ गए। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी अभी भी कंडक्टर से कम ही होती है, क्योंकि कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं स्मॉल n की, तो वो 10⁻28 से लेकर 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। 10⁻28 से लेकर 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है, जो कि अभी भी सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब, हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर के बराबर तो नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अभी जो प्रोसेस है, हमने जो इंप्यूरिटी मिलाई है, इस इंप्यूरिटी मिलाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग की डेफिनेशन आपको याद रखनी है बच्चों। डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी एटम्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity atoms in intrinsic semiconductor is called doping। कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, हमें इंप्यूरिटी मिलाना पड़ेगा, तो इंप्यूरिटी एटम्स हम मिलाते हैं, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे, राइट। एंड इंप्यूरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। तो यहां पे देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप होगा कि पी टाइप होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने जो इंप्यूरिटी मिलाई है वो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई है या ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं, और दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। नेक्स्ट है बच्चों मास एक्शन लो। मास एक्शन लो क्या बोलता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप एन टाइप इंप्यूरिटीज मिलाएंगे, तो एन टाइप इंप्यूरिटीज मिलाने से होल्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम में होल्स डिक्रीज हो जाएंगे, और पी टाइप इंप्यूरिटी मिलाने से पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, द प्रोडक्ट ऑफ फ्री नेगेटिव charge and positive charge concentration is a constant. That is the important point बच्चों। Under thermal equilibrium, the product of the free negative and positive concentration is a constant. It is independent of donor and acceptor impurity doping।
दिस इज कॉल्ड द मास एक्शन लॉ एंड इट इज गिवन बाय, यहां पर मास एक्शन लॉ जो है ये होता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब ध्यान रखना है बच्चों, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, चाहे N टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे P टाइप सेमीकंडक्टर हो, तीनों के लिए ही मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं।